हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित रहें। थोड़ा हाथों को धोते रहें, मास्क पहन के निकले, जरूरत पड़े तो ही लोगों से मिले, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें, अपने गोल्स को हमेशा याद रखें, लक्ष्य को कि 90% बनाना है और मेंस में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और नया एजुकेशन सिस्टम है, उसको अभी इस साल तो लागू नहीं है, अगले साल से लागू होगा, तो उसके लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। 12 वालों के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी 11th और 10th वालों के लिए थोड़ा बहुत सोचना भी है, तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी आपको 12 वालों के लिए कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वो अगले साल लागू होगा, ठीक है। चलो, तो इस बात को याद रखें। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोरोना भी एकदम ठीक है। बस आप लोग अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, कहीं ना जाएं, लोगों से कम मिले, हाथ धोते रहें, मास्क पहने, और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है कि नया शिक्षा प्रणाली आ गया, नहीं, आप पे लागू ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर, ठीक है। बच्चे लोग, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं सब लोग, ठीक है। और हम लोग क्लास में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कर चुके हैं, एनसीईआरटी कर चुके हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर भी हम कर चुके हैं। जो लोग नहीं अभी कर पाए हैं, जिनका कोई क्वेश्चन बाकी है, वो लोग करो अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो कि अब वो सारे करके अब वो लोग दूसरे बना रहे हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड का बना रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड का बना रहे हैं, या फिर किसी दूसरे बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं। और हम कुछ लोग हैं जिनका कि अभी वही बाकी है, तो ये गलत चीज है, ठीक है। मेंटेन करो अभी से, ठीक है। 2 घंटे डेली मैथ्स पढ़ते जाओ। और हम लोग वहाँ पे क्लास में थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम लोग जो भी बड़े क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लग गया, ठीक है, इतना जगह लग गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कब पूछा गया, मैं ये भी मैं लिख देता हूँ। तो ये 2004 में पूछा गया, ठीक है, 2004 में पूछा गया मेंस में, ठीक है। मेन उस टाइम मेन नहीं था, उस टाइम क्या था, उस टाइम ट्रिपल ही था, ठीक है। 2004 में तो ट्रिपल ही, अभी वही मेंस है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई आज के लिए, ठीक है। तो आराम से रहें घर पे, डेली 2 घंटे मैथ बनाते रहें और कंटिन्यूटी में अब टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस 2-3 क्लास और प्रैक्टिस करेंगे। एक एक्सरसाइज है 5.8, उसको भी हम कर लेंगे एनसीईआरटी का, और वही वास्ट थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक क्लास वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बीच में हम लोग 2-3 क्लास में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके जो 5 मार्क 6 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। याद रखना इसको। तो ये क्वेश्चन 2004 में मेंस में पूछा गया था। क्या है, जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। fx इज इक्वल टू बी साइन इनवर्स, ठीक है, बी साइन इनवर्स x प्लस सी अपॉन में 2, जब -1/2 से बड़ा है x और फिर इससे बड़ा है 0। मतलब ये जो fx है ना, वो 3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। fx अपना 3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। 3 वैल्यू क्या क्या दे रहा है, तो 3 वैल्यू दे रहा है। जब x का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो 1/2 दिया है। जब ये 0 से छोटा होगा और -1/2 से बड़ा होगा तो ये b साइन इनवर्स x प्लस सी अपॉन में 2 देगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा तो ये क्या देगा, ax अपॉन में 2, ax अपॉन में 2, ये ऐसा है, ठीक है। ax अपॉन में 2, ठीक है, ax अपॉन में 2, -1 अपॉन में x, ये दिया ऐसा। अब बोला गया इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना, इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है एंड c मॉड c इज लेस देन 1/2। अब इसका मतलब क्या होगा, मॉड c अगर लेस देन 1/2 है, इसका मतलब क्या हो गया, बता सकते हैं क्या? देखो, मॉड c मॉड x, अगर मॉड x इज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू क्या होगा, -1/2 से बड़ा होगा x, कि इससे बड़ा होगा 1। एग्री करते हैं? इसके बीच का कोई भी नंबर लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है, कि मॉड x इज लेस देन 5, इसका मतलब क्या हो गया कि -5 से लेकर के +5 के बीच में होगा। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है। मान लो कि x का वैल्यू होगा -3, तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3, दिस इज लेस देन 5। ट्रू है ये बात? मतलब x का वैल्यू हम लोग -3 लेंगे तो मॉड ऑफ x यानी मॉड ऑफ -3 +3, और ये लेस देन 5 आएगा। यानी कि -5 से लेकर के +5 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे और उस पर मॉड लगा देंगे तो वो लेस देन 5 आएगा, ठीक है। -5 से लेकर के 5 के बीच में, मतलब मॉड x इज लेस देन 5 का मतलब हो गया -5 से बड़ा है x और +5 से छोटा है, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और क्वेश्चन को एक बार राइट कर ले, ठीक है। एक बार इसको लिख लो। ये 2004 में पूछा गया। जिसके पास 40 ईयर वाली बुक है, मैंने बोला था सबको लेने के लिए, तो जिसके पास है अच्छी बात है, उससे आप क्वेश्चन और भी बनाते जाओ और ये भी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि मॉड c इज लेस देन 1/2 का मतलब हम लोग समझ गए। फाइंड a का वैल्यू निकालना है एंड प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो जाए आगे। तो ये अपना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इस बार, ये मैं नीचे का हटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है एंड मॉड c इज लेस देन 1/2, ठीक है। इसका अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया सब लोग। तो अब आ जाएंगे fx इज डिफरेंशिएबल। अब हम लोग एक चीज पहले से जानते हैं, क्या, कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन
लिख लेंगे इसको सब लोग, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। और जस्ट इसी का अपोजिट, अगर कंटिन्यूअस है, इफ कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो मे बी डिफरेंशिएबल, मे बी डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। और एक और लाइन इसी में ऐड कर लो, अगर इफ फंक्शन डिफाइंड, इफ फंक्शन नॉट डिफाइंड, अगर फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है इसका मतलब हो गया नॉट कंटिन्यूअस, और अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। मतलब कोई अगर फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब जैसे 1/x, अगर मैंने लिखा यहाँ पे fx इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बाई fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे fx अगर 1/x ले लिए तो fx इज नॉट डिफाइंड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिफाइंड? क्योंकि अगर हम लोग 0 डालेंगे तो 1/x मतलब 1/0 इंफिनिटी आएगा, 1/0 का मतलब इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड आ गया। तो अगर कोई फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड है इसका 100% मीनिंग है कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 लाइन हम लोग समझे क्या है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो 100%, मस्ट का मतलब 100%, ठीक है। मस्ट का मतलब 100%, जैसे बोला गया कि यू मस्ट रीड, मतलब आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन यू शुड रीड, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यू कैन रीड मतलब आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। तो मस्ट का मतलब 100% करना ही करना है, ठीक है। इफ कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है तो मे बी डिफरेंशिएबल, अगर कंटिन्यूअस है तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, कोई 100% गारंटी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस चीजों को हम लोग समझ गए, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये फंक्शन जो है क्या है, इसको लिखते जाना, ठीक है। नहीं तो हम मिटाते जाएंगे, बोर्ड ये जगह कम है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। साथ में हम लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट इज डिफरेंशिएबल, यानी देखो यहाँ पे फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस भी होगा अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे गिवन है ना, दिया हुआ है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे। तो अगर फंक्शन अगर 0 पे डिफरेंशिएबल है तो इट इज कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। और अगर कंटिन्यूअस है इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मतलब कोई अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे, यही बात होती है, ठीक है। जानते हैं ना हम लोग, यहाँ पे अगर 0 अगर बोला गया है तो ये होता है राइट हैंड साइड, राइट में है ना, राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट में हम लोग क्या जाते हैं तो 0 प्लस h, लेफ्ट में लोग क्या जाते हैं 0 माइनस h, याद है। राइट का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा कम, लेफ्ट में 0 से कम तो 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या आएगा, यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट में लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट में 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस h, ठीक है। 0 प्लस h, 0 पे निकालना है तो राइट में 0 प्लस h और लेफ्ट में 0 माइनस h, ठीक है। अभी 0 माइनस h, अगर हम लोग 0 माइनस h अगर डालेंगे, ठीक है, 0 माइनस h डालेंगे तो फंक्शन में अगर 0 से अगर कम डालेंगे तो 0 से अगर कम डालेंगे तो देखो जी, और इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, देखो ये भी तो लिखते हो, फंक्शन का वैल्यू x पे, ठीक है। मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पे, ठीक है। समझ रहे हो आपको, मतलब कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पे, या फिर उस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं वो तीनों पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम लोग 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 पे जितना आएगा उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, उतना ही यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 के आगे थोड़ा सा और 0 के थोड़ा सा पीछे और 0 पे तीनों जगह सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। मतलब करीब करीब आना चाहिए, पास में। चलो, तो ये होता है।
तो फंक्शन वैल्यू 0 माइनस एच इक्वल टू 0 प्लस एच इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पे और 0 से थोड़ा सा ज्यादा और 0 से कम, ये तीनों पे इक्वल होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस होगा। इतना तो मालूम है, ठीक है। हमने ग्राफ से भी बताया था जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। 0 माइनस एच, 0 प्लस एच और 0 पे। अभी बहुत सारे बच्चे लोग निकालना शुरू कर दिए होंगे, तो बताओ 0 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच, मतलब निगेटिव। तो 0 से जब हम लोग कम डालेंगे, तो 0 से अगर कम डालेंगे तो ये वाली फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे लिख लो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में अगर 0 माइनस एच डालेंगे तो 0 से अगर कम डालेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। तो b साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे x की जगह माइनस एच, फिर प्लस c अपॉन में 2। यही बात आएगी, एग्री करते हैं। यहाँ पे b फिर साइन इनवर्स x की जगह माइनस एच प्लस c अपॉन में 2 इज इक्वल टू फंक्शन वही 0 प्लस एच। अभी 0 प्लस एच मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा मतलब ये फंक्शन चलेगा। तो 0 से ज्यादा में डाल दो, फिर e a x की जगह h अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में x की जगह हम लोग क्या डाले हैं h इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू 0 पे। तो 0 पे कितना है, फंक्शन वैल्यू 0 पे है 1/2, 1/2, ठीक है। एग्री, समझ रहे बात को। जब हम लोग 0 माइनस एच मतलब 0 से अगर कम डालेंगे, तो 0 से अगर कम डालेंगे तो ये वाली फंक्शन चलेगी, ठीक है। इक्वल टू 0 से जब हम लोग ज्यादा डालेंगे, तो 0 से जब हम लोग ज्यादा डालेंगे तो 0 से ज्यादा के लिए देखो, 0 से ज्यादा के लिए क्या चल रहा है, तो 0 से ज्यादा के लिए ये, ठीक है। ये 0 से बड़ा है x, यानी 0 से ज्यादा के लिए ये चलेगा। तो e a x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में x की जगह h डालेंगे, ठीक है। इक्वल टू फंक्शन वैल्यू 0 पे 1/2, ये राइट है। अभी हम लोग ऊपर से मिटाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए साथ में करते जाना, ठीक है, साथ में करते जाना। कॉपी लेकर के बैठते जाओ और साथ में करते जाओ। हमने बार बार बताएंगे क्योंकि हम लोग मिटाते जाते हैं ऊपर से, ठीक है। आज तो क्वेश्चन भी बड़ा है, तो जगह भी ये ज्यादा लेना है, बस ये लास्ट टाइम हम लोग रखेंगे, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलो अभी ठीक है, दिक्कत हो तो वीडियो बैक कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, रोक लेना। फिर देखो बी, ये तो ठीक है। अभी हम लोग एक लाइन और अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे h का वैल्यू 0 डाल दो। h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा b, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स c/2, ठीक है। h का वैल्यू हमने 0 डाल दिया, तो h का वैल्यू 0 डालेंगे तो -0 मतलब 0 प्लस c, तो c अपॉन में 2 साइन इनवर्स c अपॉन में 2 इज इक्वल टू e की पावर। अभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो इसमें जरा वैल्यू डालते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, देखो वैल्यू डालेंगे, h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे, h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो h का वैल्यू 0 डालो तो e का वैल्यू 0 इंटू h, 0 अपॉन में 2, तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन में h, और ये e की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन में h, और h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 0 अपॉन में 0 आ जाएगा। तो 0 अपॉन में 0 जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चलो LH रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो LH रूल से इसको चाहे तो बना सकते हैं, LH रूल से बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो LH रूल हम यूज करेंगे क्योंकि अभी तो हम लोग JW के क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो जब भी आप JW के अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो LH रूल आराम से यूज करो, ठीक है। LH रूल में क्या बोलते हैं एक बार फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पे h का वैल्यू 0 डालें तो यहाँ पे 0 डालें तो ये आ गया इक्वल टू, यहाँ पे अगर 0 डालें तो देखो क्या आ गया, e की पावर a, h की जगह 0 अपॉन में 2, फिर से -1, ये -1 अपॉन में h की जगह h। अभी ये कितना आ गया, a इंटू 0, 0 अपॉन में 2, तो e की पावर 0 -1 अपॉन में h, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगा तो 1 होगा, मालूम है ना, छोटे क्लास में पढ़ रखे x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब ये e की पावर 0 यानी 1 -1 अपॉन में h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 0 है, तो h का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 0, एग्री। तो जब ये 0 अपॉन में 0 एकदम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग LH रूल, ठीक है। तो यूजिंग LH रूल, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना यूजिंग LH रूल, ठीक है, L हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या होता है कि ऊपर को अलग से डिफरेंशिएट करो, नीचे को अलग से डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम लोग ऊपर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर समथिंग सेम आ जाएगा, तो e की पावर a h अपॉन में 2। फिर इसका अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, a अपॉन में 2, a अपॉन में 2, फिर से -0 अपॉन में h का 1, ठीक है। मतलब समझ लेना, देखो LH रूल क्या बोलता है, जो लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर जो लोग LH रूल नहीं पढ़े 11th क्लास में, वो लोग देख लो। ये NCERT या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में LH रूल वैलिड नहीं है, ठीक है। मैं पहले बताया था, ज्यादातर बोर्ड में वैलिड नहीं है, ठीक है। सीरियसली तो वैलिड अभी तक नहीं किए, मतलब अभी तक नहीं किसी बुक पे ऐसा पढ़ाया गया। तो LH रूल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट में हम लोग बनाते हैं। शॉर्टकट क्या है इसका, कि जब भी 0 अपॉन 0 आ जाए, ठीक है, 0 अपॉन 0 आ जाए, मतलब अगर ऊपर भी अगर 0 आ जाए, नीचे भी अगर 0 आ जाए, तो हम लोग LH रूल यूज कर सकते हैं। LH रूल में क्या बोलता है, LH रूल में बोलता है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर लो और फिर वैल्यू डालो, और अगर फिर से अगर 0 अपॉन 0 आ गया तो फिर से डिफरेंशिएट करो, तब तक करो जब तक कि वो 0 अपॉन 0 देना छोड़ेंगे। जब तक वो 0.0 देगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट करते जाएंगे, यही LH रूल, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट साहब ने दिया था, मैथमेटिशियन, मैथ में तो हम लोग साइंटिस्ट नहीं बोलते, मैथमेटिशियन बोलते हैं, ठीक है।
तो समझ गए बात को। जब ये 0/0 आ गया तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट मैं फिर से एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएट, तो ई का डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन सेम ई ही आता है, फिर मल्टीप्लाई अभी ए एच अपॉन में 2 का डिफरेंशिएशन, तो ए अपॉन में 2 तो कांस्टेंट निकल गया, फिर इंटू एच का डिफरेंशिएशन 1, फिर -1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में नीचे एच का डिफरेंशिएशन 1। एग्री, हैप्पी, बताओ। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एच का डिफरेंशिएशन 1, एच के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर एक्स अगर होता तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, फिर ई का डिफरेंशिएशन ई, फिर ए और 2 कांस्टेंट है तो ए अपॉन में 2, फिर एच के डिफरेंशिएशन करना है तो एच का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आता है तो एच का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, ए अपॉन में 2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो वैल्यू डालेंगे 0 वैल्यू डालेंगे, तो ई की पावर ए इंटू 0 मतलब 0 अपॉन में 2, तो ई की पावर 0 फिर इंटू ए अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई 1 और ये -0 हटा दो, नीचे 1 हटा दो, तो क्या आ गया, ई की पावर 0 इज 1। अभी हम लोग समझे थे, तो ये कितना आ गया, ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है, समझ रहे बात को। तो एलएच रूल यूज करना खुद से, ठीक है, एलएच रूल खुद से यूज करना है, बता दिया ना हमने क्या करना है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाले एच का वैल्यू, तो ये मिल गया इक्वल टू, यहाँ पे 0 अपॉन में 0 आ गया, ऊपर 0 आया था, नीचे भी 0 आया था, तो 0 अपॉन में 0 में हम लोग एलएच रूल यूज करते हैं। तो एलएच रूल क्या बोलता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। हमने डिफरेंशिएट करे, फिर से वैल्यू डाले, तो यहाँ पे ई की पावर ए इंटू 0 अपॉन में 2, तो ई की पावर 0 1, फिर ये ए अपॉन में 2 1, तो ए अपॉन में 2 आ गया, ठीक है, तो ए अपॉन में 2 इसकी जगह इक्वल टू 1/2, ठीक है, एग्री करके। चलो तो इतना आप लोग अच्छे से लिख लो, मैं नीचे का लाइन हटा दूँ, अब इसका कुछ काम तो है नहीं। अब यहाँ से बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो, इसीलिए b इंटू साइन इनवर्स c अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। पहली बात क्या हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू c कर लो, a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू c, एंड तीसरी लाइन भी चाहो तो कर सकते हो, a इक्वल टू b, वो तो दिख ही रहा है, मतलब a जो है b के भी इक्वल होगा और a जो है c के भी इक्वल होगा, b जो c के इक्वल है, मतलब अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c दिया है तो ये है अपना a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू c, ठीक है, यही बात हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू c और यहाँ पे b की जगह a अपॉन में 2 इज इक्वल टू c की जगह 1 अपॉन में 2, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आएगा, 1 आएगा, 1, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया। यहाँ से हम लोग अभी यूज, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते अभी, तो फिलहाल जब तक एक और इक्वेशन नहीं बनेगा तो हम लोग एक और इक्वेशन फिर बनाएंगे, ठीक है, इतना नोट कर लिए, इतना नोट करते जाओ और इसको हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, ये वाली लाइन जो आया था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख लेना, ठीक है, काम आएगा आगे। तो b इंटू साइन इनवर्स c अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है, 1 अपॉन में 2 के इक्वल है, और a इक्वल टू 1, ठीक है, ए का वैल्यू निकाला था तो ए का वैल्यू तो मिल गया, एक और चीज प्रूव भी तो करना था, तो वो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है, ये तीनों इक्वल है तो इसके हम लोग इक्वल कर दिए, ये पहला इक्वेशन बन गया, इसके इक्वल करे ए का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये हम लोग क्या किए, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड निकाले, मतलब कंटिन्यूटी का रूल यूज करें। अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का रूल यूज करेंगे, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करेंगे तो क्या बनता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल भी है, तो पहले अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है, या अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल तो इसीलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा राइट के डेरिवेटिव में। तो लेफ्ट में क्या आता है, लेफ्ट का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस h माइनस फंक्शन का वैल्यू 0 अपॉन में 0 माइनस h, माइनस 0 मतलब माइनस h, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस h, ठीक है। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग जब यूज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस h, फिर माइनस फंक्शन का वैल्यू 0 अपॉन में प्लस h, ठीक है, लेफ्ट का मतलब माइनस में, ठीक है, लेफ्ट का मतलब हमने बार बार तो बताए हैं, यहाँ पे 0 है तो ये आता है 0 प्लस h और ये आता है 0 माइनस h, ये है लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट में है तो राइट हैंड साइड, तो राइट में जो है राइट हैंड साइड क्या है 0 प्लस h, तो फंक्शन वैल्यू 0 प्लस h माइनस फंक्शन वैल्यू 0 अपॉन में h, और लेफ्ट में फंक्शन वैल्यू 0 माइनस h माइनस फंक्शन वैल्यू 0 अपॉन माइनस h, एग्री करते हैं, ठीक है।
इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू बस डालना। ये जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो जीरो से कम में कौन सा फंक्शन चलेगा, जीरो से कम में ये ऊपर वाली फंक्शन चलेगी, ठीक है। तो जीरो से कम में ऊपर वाला फंक्शन, ये वाली वैल्यू डालो। तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो माइनस एच मतलब यहाँ पे माइनस एच डालना है, तो बी इंटू साइन इनवर्स, ये लिमिट खुद से लगा लेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो खुद से लगा देना। मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, तो बी साइन इनवर्स एक्स की जगह माइनस एच, फिर प्लस सी, जैसा हम लोग पहले करे थे वही है, फिर माइनस फंक्शन वैल्यू जीरो पे। अब बताओ जीरो पे कितना है, फंक्शन वैल्यू जीरो पे 1/2 है, ठीक है, 1/2। फिर से अपॉन में एच, देखना ध्यान देना, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, लिख लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखना है खुद से, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर ये हो गया बी, फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह माइनस एच, फिर प्लस सी अपॉन में 2, फिर माइनस फंक्शन वैल्यू जीरो पे, तो जीरो पे 1/2 माइनस एच यहाँ पे, ठीक है, माइनस एच, ठीक, इज इक्वल टू, फिर से ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो खुद से लिखेंगे, फंक्शन वैल्यू जीरो प्लस एच मतलब जीरो से ज्यादा, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से ज्यादा। तो जब हम जीरो से हम ज्यादा डालेंगे, तो जीरो से ज्यादा डालेंगे तो क्या आएगा, जीरो से ज्यादा डालेंगे तो ये आएगा अपने पास, तो जीरो प्लस एच मतलब एच यहाँ पे डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एच अपॉन में 2, फिर -1 अपॉन में एच, ठीक है, फिर से माइनस फंक्शन वैल्यू जीरो पे, फंक्शन वैल्यू जीरो पे 1/2, जीरो पे 1/2, फिर से अपॉन में एच। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैनेज करेंगे, बोर्ड में मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्या हो गया, तो ये हम लोग यूज करें जीरो माइनस एच मतलब जीरो से कम, तो ये है जीरो से कम में ये आ गया बी साइन इनवर्स माइनस से डालें माइनस से प्लस, ठीक है, इतना समझ गया, फिर माइनस फंक्शन वैल्यू जीरो, ठीक है, समझ गया। ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यहाँ पे लिख लेना, फिर ये जीरो प्लस एच मतलब जीरो से ज्यादा। अब जब हम लोग जीरो से ज्यादा डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जीरो से ज्यादा डालें, तो जीरो से ज्यादा डालेंगे, जब जीरो से ज्यादा डालेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, तो जीरो प्लस एच का मतलब प्लस एच डालना, प्लस एच यहाँ पे डालो, ई ए एक्स की जगह एच अपॉन में 2, फिर -1, फिर से अपॉन में एक्स की जगह एच डालना है, फिर माइनस फंक्शन वैल्यू जीरो पे 1/2 अपॉन में नीचे एच, एग्री, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बी साइन इनवर्स वैल्यू डाल लिया जाए, वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग जीरो डाल देते हैं तो सी अपॉन में 2, और ये बी सी अपॉन में 2 का वैल्यू 1/2, जीरो अपॉन में जीरो आएगा भाई, फिर से गड़बड़ हो रहा, ठीक है, देखना समझना बात को, एलएच रूल फिर से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वैल्यू डाल करके देखना, ठीक है, वैल्यू डाल करके हम लोग देखते हैं, देखो बी साइन इनवर्स यहाँ पे सी अपॉन में 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2, फिर से -1/2 जीरो, फिर नीचे अपॉन में जीरो, समझ रहे हैं। मतलब जब हम लोग वैल्यू जब हम डालेंगे, मतलब टेकिंग वैल्यू, अगर हम लोग वैल्यू ले लेंगे तो ये बनेगा 0/0, चेक करो, ये भी बनेगा 0/0, चेक करो, ठीक है, चेक करेंगे सब लोग। अब ये क्वेश्चन का मेरे हिसाब से कोई काम है नहीं, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन हटा दूँ, थोड़ा सा जगह बनेगा, इसका तो काम आएगा, इसको रख देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, ये भी एक कुछ काम का नहीं है, ये भी हटा दो, ये भी लाइन किसी काम का नहीं है, इसको मिटा लो, ठीक है। बताओ एग्री करते हैं क्या, कॉपी लेकर के जो लोग बैठे होंगे उनको मजा आएगा, नहीं तो कुछ लोग कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हाँ ऐसा करना, ठीक है, तो ऐसा करोगे तभी चलेगा, ठीक है, निगाहें और निशाना दोनों एक जगह होना चाहिए, निगाहें कॉपी पे, निशाना क्वेश्चन पे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला बात नहीं, अक्सर जवानी में हो जाता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ देखो क्या बोल रहे थे, जब हम वैल्यू डालेंगे तो बी साइन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू देखो, वैल्यू लोग डाले थे, मैं डाल कर एक बार दिखाया था, ठीक है, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा मेहनत कम करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास तो करना पड़ेगा। एच की जगह जीरो डालो, एच की जगह जीरो, टेकिंग वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो वैल्यू क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो था, तो एच का वैल्यू जीरो डालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो डाल तो -0 यानी 0 प्लस सी अपॉन में 2, फिर ये वाली -1/2, फिर से अपॉन में नीचे -0 डालना है, एच की जगह जीरो डालना है, तो ये -0, फिर ये बी इंटू साइन इनवर्स सी अपॉन में 2, यहाँ पे एच डाल दिया 0 -1/2। अभी देखो इसका वैल्यू क्या है, तो बी साइन इनवर्स सी/2 का वैल्यू है 1/2, तो ऊपर आ गया 1/2 -1/2, फिर नीचे -0 का मतलब 0, और ये 1/2 -1/2 0/0 आ गया, एग्री करके, ठीक है। वैसे सेम यहाँ भी करेंगे, करके मैं आपको दिखाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं फॉर्मूला कहीं लिख देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये जगह कहीं भी प्लॉट खाली मिला अपना उधर काम कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट खाली मिल गया, तो देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट, आप लोग भी अपने कॉपी का ऐसा ही यूज करना, ठीक है, कहीं पे भी जगह खाली मिलते हैं e की पावर x, जगह खाली मिलते क्या करना है, वहाँ पे अपना प्लॉट
रजिस्ट्री है चाहे नहीं है उसका यूज कर लेना है। आपका कॉपी है तो कहीं भी लिखो। चलो यहाँ पे देखो ये क्या है, हम लोग यूज करेंगे तो लिमिट, हाँ ये तो फॉर्मूला है, याद करें सबने एलिमेंट में, नहीं याद करें तो यू आर बैड बॉयज, ठीक है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं याद करें तो अभी याद कर लो भाई, एनसीईआरटी में भी दिया था, ठीक है 11th क्लास में। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1, याद कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे sin x अपॉन में x1, sin x अपॉन में x1, tan x अपॉन में x1, ये सब याद करे थे ना लिमिट में। वैसे लिमिट का ये भी एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1। अब ये कैसे आता है, तो LH रूल से आता है, LH रूल यूज कर लेना, ठीक है। LH रूल यूज कर लोगे, देखो यहाँ पे x की जगह 0 डालो 0, यहाँ पे x की जगह 0 डालो तो e की पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0, तो ये LH रूल से प्रूव करना है, तो LH रूल से प्रूव भी कर सकते हो, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो, ठीक है, उस केस में। चलो अभी हम लोग देखते हैं, जरा वैल्यू डालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे वैल्यू अगर डालते हैं तो क्या मिलेगा, e की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो गया भाई, e की पावर 0 हो गया। देखो यहाँ पे वैल्यू डालो, h की जगह 0 डालो तो 0 इंटू a, 0 अपॉन में 2 0, यानी कि e की पावर 0, e की पावर 0 चलो 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0, 0 अपॉन में 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग LH रूल यूज करेंगे, ठीक है। फिर से माइनस 1 अपॉन 2, फिर से अपॉन में h, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, या तो फिर एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम लेंगे, किस लिए लेंगे एलसीएम, पहले इसको पहले एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताना बच्चे लोग आप लोग, तो e की पावर a h अपॉन में 2, एक बार मैं फॉर्मूले से करके दिखाया था, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड का भी तो एग्जाम देना है, तो a h अपॉन में 2 फिर मल्टीप्लाई 2 अपॉन में a, ठीक है, फिर से माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में h, ठीक है। एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है। इधर पे मैं हटा दूं, क्या इधर का मैं हटा दूं, समझ गया, तो 0.0 आ चुका है ना, ठीक है। तो यहाँ भी 0.0 आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे e की पावर a h अपॉन में 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ पे दिया था वही चीज यहाँ पे भी हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 लगाए थे तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, देखो ये a से a कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो h बच गया, ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो h अपनी जगह पे है, माइनस 1/2 अपनी जगह पे है, h अपनी जगह पे है, ठीक है। कुछ भी हमने करे नहीं है, करे क्या, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड करें, ठीक है, इतना ही करें। अब देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, देखो e की पावर इसको मान लो x, इसको मान लो x, तो अब ये क्या बन गया, देखो e की पावर x माइनस 1, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1 आ गया, तो इतना तो 1 आ गया, तो 1 अपॉन में ये वाला पास बचेगा, तो 2 अपॉन में a ऊपर जाएगा तो a अपॉन में 2, a अपॉन में 2, फिर से माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में नीचे गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या, एक बार मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखना एक बार अच्छे से, e की पावर, ठीक है, क्या कर रहे थे, ये वाली फॉर्मूला यूज करना सोच रहे हैं, ठीक है। तो e की पावर a h अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में h, अच्छा एक तो ये वाली h है, और एक और h दिया था हमने, a मल्टीप्लाई करे 2 मल्टीप्लाई करे, क्योंकि e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो 2 ऊपर a नीचे, तो ये a ऊपर चला गया, तो a अपॉन में 2, अच्छा a का वैल्यू 1 है, देखो a का वैल्यू 1, ठीक है, बन गया है, ठीक है, मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना फिर से एक बार ध्यान देंगे, a का वैल्यू 1 है ना, ठीक है, बन तो रहा है। देखो ये e की जगह, देखो e की पावर x, इसको हमने x माने, ठीक है, तो e की पावर x माइनस 1, ठीक है, e की पावर x माइनस 1, ठीक है, e की पावर x, इसको x माने तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, देखो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 हो गया, तो ये इतना दूर हो गया 1, तो 1 अपॉन में ये चीज बच गया, अब ये a ऊपर जाएगा, तो a अपॉन में 2, और ये सब तो 1 था, तो a अपॉन में 2 हो गया, फिर से ये वाली माइनस 1 अपॉन में 2, अभी a का वैल्यू डालो, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, ठीक है, a का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। एक लाइन मैं और लिख ही देता हूँ, ठीक है, अपॉन में h, ठीक है, a का वैल्यू 1 डाल देते हैं हम लोग, a का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो a का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 0, और h का वैल्यू 0 है, तो 0 अपॉन में 0 आ गया ना, 0 अपॉन में 0, तो देखो जब भी 0 अपॉन में 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, LH रूल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि b sin इनवर्स c/2 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 माइनस 1/2 0 अपॉन में 0, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे ना LH रूल यूज करने से पहले 0/0 दिखाना पड़ेगा, तो 0/0 दिखाते हैं हम लोग, तो 0/0 दिखाने के लिए देखो हम लोग ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये बन गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे x भी चाहिए, तो x की जगह का कितना है a h अपॉन में 2, तो यहाँ पे a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर डिवाइड भी हम कर लेंगे, जो कि यहाँ पे हमने करे हैं, a अपॉन 2 से कर लिए हैं, तो 2 से यहाँ पे और a से यहाँ पे, ठीक है, सही है।
है, तो ये बन गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये 1 हो गया, ये a ऊपर चला गया तो a अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2। अब a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 0 और h का वैल्यू 0 तो 0/0। तो हम लोग क्या करेंगे, 0/0 आ गया तो LH रूल यूज करेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया। चलो ये चीज मैंने इसलिए आपको प्रूव करके दिखा दी थी। अब हम लोग यूजिंग LH रूल, ठीक है, LH रूल का यूज करेंगे। ठीक है, समझा बात को। तो अब हम लोग LH रूल आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि 0/0 आ गया ना, तो 0/0 जब भी आएगा बच्चे लोग क्या करते हैं, LH रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना 0/0 है, ये भी 0/0 है, तो यूजिंग LH रूल। ठीक है, यूजिंग LH रूल। ठीक है, LH रूल में क्या बोलता है कि ऊपर डिफरेंशिएट कर लो, नीचे भी डिफरेंशिएट कर लो, यही बात है। तो ऊपर जरा इससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, देखना मजेदार है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है तो ही मजा आएगा चैप्टर में। ठीक है, तो ये b तो कोफिशिएंट है, साइन इनवर्स का बताओ क्या आएगा, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का ये h का वैल्यू 0 डाल देना यार, 0 ही डाल दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन इनवर्स का 1 अपॉन में नहीं आता सब रे, 1 माइनस क्या, नहीं कोई बोल रहा, अच्छा अरे यार लाइन नहीं है ना हम लोग, मेरे को लाइन लग रहा है। ठीक है, तो लाइन में सब बोलते हैं, एक तो अभी तो कोई बोलता ही नहीं। बी साइन इनवर्स का याद है, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस नहीं बताओगे तो भाई मैं भी कंफ्यूज कर देता हूँ। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, गुड, ऐसे बताते रहो। ठीक है, आप लोग बोलोगे मेरे को इधर आवाज आती, ये तो कोई बी हो गया साइन इनवर्स का 1 अपॉन में दिस। ठीक है, नहीं आया तो भाई लिख देते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो ये बी कोफिशिएंट हो गया साइन इनवर्स का 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है अपने पास एक्स पूरा, तो एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, अभी इसका डिफरेंशिएशन पूरा करना पड़ेगा भाई, तो डी अपॉन डी एक्स नहीं एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी एच। ठीक है, डी अपॉन डी एच, यही बात है। यहाँ पे कहा गया, हाँ देखो इसका b कोफिशिएंट साइन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह ये एक्स स्क्वायर, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये है। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एच प्लस सी अपॉन में 2 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही बात आएगा। फिर से -1/2 का डिफरेंशिएशन, -1/2 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में नीचे 1 अपॉन में नीचे 1। ठीक है, नीचे 1, समझना इसको एक बार फिर से बताते हैं। देखो लिमिट s → 0 LH को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब ऊपर का डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे का डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे तो b, देखो यहाँ पे b आ गया, साइन इनवर्स का 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो b हो गया, साइन हो गया, अभी इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर 1/2 का डिफरेंशिएशन 0 और h का डिफरेंशिएशन इज -1। ठीक है, -1 आएगा, -1। चलो अब ये क्या आ गया, देखो इधर ये माइनस और h का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो पहले हम लोग एक साइड कर लेते हैं, फिर उधर करते रहेंगे आराम से। अभी ये क्या बन गया, इसको एक लाइन और हम लोग जब चलाएंगे तो h का वैल्यू 0 डाल देते हैं हम लोग। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कोई बता सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स मान लेते हैं, और मैं अगर ऐसा बोलूँ -x प्लस सी अपॉन में 2 का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा बता सकते हैं। देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ h की जगह x है। ठीक है, तो x प्लस सी अपॉन में 2, तो देखो ये 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर निकाल दो 1 अपॉन में 2, फिर ये माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि कितना आ गया -1/2। एग्री कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, h की जगह हमने x डाल दी तो -x प्लस c अपॉन में 2, तो ये 1/2 मतलब ये डिवाइड वाला 2 तो कोफिशिएंट पे बाहर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस x का 1 फिर c का 0। ठीक है, तो -1/2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन इज -1/2। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लो। फिर ये 0 तो हटा देते हैं हम लोग, 0 का भी कोई काम है नहीं, तो और अपॉन में -1 है। ठीक है, अपॉन में -1 है, तो ये आ गया माइनस का 1/2, फिर से अपॉन में -1 है। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखना, ध्यान देना, इससे हम लोग डिफरेंशिएट करें, -1/2 आया था, नीचे -1 था, तो इससे से कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो अब ये 1/2 आगे ले आओ, तो 1/2 और ये b के साथ आ जाएगा, तो 1/2 इंटू b मतलब b अपॉन में 2। ठीक है, ये b इंटू 1 इंटू 1 b और नीचे 2। ठीक है, तो b अपॉन में 2। अभी इसका जरा बताओ, ये ऊपर का तो सब हो गया, नीचे का देखो, इसको जब हम लोग करेंगे तो 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस h की जगह 0 डाल दो, तो -0 प्लस c, यानी c अपॉन 2 का स्क्वायर, तो c अपॉन 2 का स्क्वायर का मतलब c स्क्वायर अपॉन में 4। एग्री करते हैं, c स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, बताओ। ठीक है, ये b और ये अपॉन में 2, b अपॉन में 2, फिर ये 1 माइनस ये 0 डाल दो, तो c अपॉन में 2 का स्क्वायर, मतलब c अपॉन में 4। ठीक है, इसके अंदर रूट भी है,
तो रूट के अंदर है ये सब। ठीक है, चलो एक लाइन और पसंद है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, ये b अपॉन में 2 वैसे ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 अपॉन में 1 है, 1 अपॉन में 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो b अपॉन में 2 फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रूट के अंदर 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 4। ये वाली फॉर्मूला मालूम है, रूट के अंदर a अपॉन में b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर a अपॉन में रूट के अंदर b। ठीक है, ये छोटी क्लास में छोटी छोटी फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है कि रूट के अंदर a अपॉन में b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर a अपॉन में रूट के अंदर b। ठीक है, रूट के अंदर a अपॉन में b को लिख सकते हैं रूट के अंदर a अपॉन में रूट के अंदर b, इसको नोट करते जाना। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा बताइए। देखो यहाँ पे हम लोग ये रूट ऊपर रूट के अंदर ये पूरा a अपॉन में b, तो रूट के अंदर a अपॉन में b, रूट के अंदर a अपॉन में रूट के अंदर b, यानी कि रूट का 4 इज 2 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा b अपॉन में रूट अंदर 4 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इतना ही बनेगा, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो क्या प्रूव करना था उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको हम हटा दें इधर से, ऊपर से ये मैं हटाऊंगा ताकि इधर का भी तो करना पड़ेगा, तो उधर का भी कर लेते हैं एक बार, फिर क्लियर होगा। और इसको आप लोग नोट कर लेना क्या मिला है। ठीक है, ये अपना क्या था, ये क्या था लेफ्ट में था, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला, तो ये b अपॉन में रूट अंडर 4 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाले हम लोग निकाल रहे हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलएच रूल यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये आ गया 0 अपॉन में 0। ठीक है, 0 अपॉन में 0 आ गया है, अभी हमने प्रूव करके दिखाए थे 0 अपॉन में 0 है, ये फॉर्मूला हम लोग ये वाली यूज कर रहे थे, तो 0 अपॉन में 0 आ गया था, तो 0 अपॉन में 0 आ गया मतलब एलएच रूल यूज करना है। ठीक है, चलो इसको पूरा हटाते हैं। तो ये लेफ्ट में था, वो राइट में था, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये वाली हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर इसको हम लोग एक बार एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 e की पावर a h अपॉन में 2, फिर से माइनस ये 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2। ठीक है, 2 का इससे मल्टीप्लाई, 2 का इससे मल्टीप्लाई, फिर h का उधर मल्टीप्लाई, तो -h, फिर से अपॉन में ये 2 इंटू h 2h, फिर मल्टीप्लाई ये वाली h, अब तो इसी के साथ चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगर ऐसा दिया है a अपॉन में b अपॉन में c, इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं a अपॉन में b इंटू सी। एग्री करते हैं, नहीं करते हैं तो देखो इसके c के नीचे 1 लगा लो, तो ये जो c के नीचे 1 है तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, मतलब हम लोग रिवर्स करते हैं ना, रेसिप्रोकल छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, रेसिप्रोकल कर लो, तो a अपॉन में b फिर मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन में c। ठीक है, छोटी क्लास में सब पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये सब आता होगा, कोई इसलिए हम फिर भी एक बार मेरा काम है रिवाइज कराना, क्योंकि कभी भी आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मिस्टेक ना करो, इसलिए मेरा काम है बताना। ठीक है, चलो तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 2h स्क्वायर। अभी जरा हम लोग यहाँ पे वैल्यू फिर से डालेंगे, वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, वैल्यू डाल के बताओ, देखो टेकिंग वैल्यू, फिर से हम लोग एक बार वैल्यू लेते हैं, टेकिंग वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या आएगा बता सकते हैं। देखो वैल्यू एक बार ले लेते हैं, हालांकि हम लोग लेकर के देख चुके हैं 0.0 आ रहा था, फिर भी एक बार और डाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू e की पावर 0 -2 माइनस h अपॉन में 2h स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, h की जगह 0 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1 e की पावर 0 इज 1, यानी कि 2 इंटू 1 2 -2 0 अपॉन में 0, तो 0 और नीचे 0 अपॉन में 0 आ गया, LH रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो 0 अपॉन में 0 आ गया, तो LH रूल फिर से यूज करेंगे, पहले ही हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे करे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया 0 अपॉन में 0 आ गया, यानी LH रूल। ठीक है, तो LH रूल यूज कर लेंगे। तो LH रूल में क्या बोलता है मेरे भाई और बहनों, देखिए इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है, इधर देखते जाओ, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो 2 e का डिफरेंशिएशन इज EH अपॉन में 2। ठीक है, EH अपॉन में 2, फिर से मल्टीप्लाई, a का कोफिशिएंट है, h का 1 अपॉन में 2, फिर से -2 का डिफरेंशिएशन 0, फिर से -h का डिफरेंशिएशन 1 h के रिस्पेक्ट में अपॉन में, अभी देखो ये h इंटू h स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर, तो 2 इंटू h स्क्वायर का 2h। एग्री है इस बात से कि नहीं है?
ठीक है, चेक कर लो, नहीं है तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है। 2 अपनी जगह पे है, ई का डिफरेंशिएशन, अभी देखो इसमें किसी को डाउट हो सकता है, ई डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर, अगर मैं अगर बोलूँ ए इंटू एक्स, अब बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो इसका आता है देखो ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई ए, ठीक है, मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है। मतलब ई का डिफरेंशिएशन तो ई होता है, ये तो मालूम है कि ई की पावर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई की पावर एक्स, ये तो सब लोग याद कर चुके हैं। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, फिर से ये एक्स का करना पड़ेगा, तो एक्स का कर लेंगे, तो ये ना कितना आ जाएगा ए और कोफिशिएंट आ जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा कोफिशिएंट और एक्स का 1, तो ए इंटू 1, ठीक है, ए इंटू 1, चलो इतना आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को डाउट होगा उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। जिसको नहीं डाउट है आराम से देखते जाओ, कुछ तो रिवाइज हो ही जाएगा। और नहीं तो ज़्यादा अगर टैलेंटेड है तो भाई क्वेश्चन बनाइए और फिर आगे बढ़िए, वीडियो को स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लो, स्पीड बढ़ा लो या फिर ऐसे टच करके बढ़ा के देखते जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, 2 का डिफरेंशिएशन 0, h का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया, 2 का हो गया, h का हो गया 2 और h स्क्वायर का 2h, ठीक है। तो फाइनली में क्या बचा अपने पास, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बचा है, ठीक है। फिर इसमें ये चीज़ क्या बचा, तो ये बच गया 2 e की पावर, अच्छा 2 से 2 कैंसिल कर रहे हैं, कर लो, 2 से 2 को कैंसिल करो, तो अब बताओ क्या बनेगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये a बच गया, आगे a बच गया, e की पावर a h अपॉन में 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये a इंटू 1, a आगे आ गया, e की पावर दिस, फिर से ये वाली -1 अपॉन में 2h, 2 टू जा 4h, ठीक है। समझ बात को, चलो इतना तो आ गया। अभी a का वैल्यू 1 डाल दो, a का वैल्यू 1 हम लोग जानते हैं ना पहले से कि a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग a का वैल्यू 1 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 मैं डायरेक्ट डाल दूं, तो यहाँ पे 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर h अपॉन में 2, ठीक है। a का वैल्यू 1 डाल दिया, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अभी देखना, अभी फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, e की पावर h अपॉन में 2, फिर -1 अपॉन में 4 इंटू h अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई 2। देखो क्या करें हमने, इसको एक बार समझ लो, ठीक है। देखो ये e की पावर h अपॉन में 2 अपनी जगह पे है, ये माइनस और 1 अपनी जगह पे है, ये 4 अपनी जगह पे है, ये h भी है, और ये 2 से 2 हमने अपने मन से कर लिया। क्यों करें, क्योंकि अभी हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये याद है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज 1, तो ये देखो e की पावर x, इसको मान लो x, तो ये बन गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन में नीचे x, ये वाली x, ठीक है, ये वाली x, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये इतना दूर हो गया 1, तो कितना हो गया 1 अपॉन में नीचे 4 टू जा 8, ठीक है, 4 टू जा 8। कोई दिक्कत है इसमें, बोल। ये राइट हैंड डेरिवेटिव वहां से हम लोग लिए थे, 0 अपॉन में 0 आ गया, LH रूल जब यूज करें तो 0 अपॉन में 0 आ गया तो LH रूल यूज करेंगे। LH रूल का मतलब क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएट करो, नीचे का डिफरेंशिएट करो, वही हमने कर लिए। फिर a का वैल्यू 1 डाल दिए, पहले से आया था हम लोग जब निकाले थे कंटिन्यूटी से, तो a का वैल्यू 1 डाल दिए, तो a का वैल्यू 1 डाल दिए, इतना बन गया। फिर ये वाली हम लोग फॉर्मूला यूज करें, इसको x मान लेते हैं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये x, तो ये इतना तो 1 हो गया, 4 टू जा 8 बच गया, ऊपर तो 1 हो गया 1 अपॉन 8, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब दोनों को इक्वल कर दो, अपने पास आंसर आ गया है जो प्रूव करना है। तो क्या आ गया, देखो, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कितना आया था, b अपॉन में रूट अंडर 4 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 1 अपॉन में 8, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको हमने हटाया तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में यहाँ से a स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, ठीक है। स्क्वायर करें b का स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 64 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू दिस मतलब 4 c स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस c स्क्वायर। कुछ ऐसा ही प्रूव करना था, ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रूव करना था, तो आ गया आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप इसको, कोई दिक्कत हो वीडियो को बैक करके देखते जाए, और फिर भी अगर नहीं समझे तो कमेंट करें, मैसेज करें, एनी टाइम हम लोग आपके लिए तैयार होते हैं।